डी को सी क्वेश्चन है, ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2:1। तीन फॉर्म में पार्टनर हैं। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल वर ₹5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। उनकी कैपिटल गिवन है। ए हैड पर्सनली गारंटीड दैट इन एनी ईयर सी शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर allowing interest on capital to all partners at the rate of 8% and after charging interest on drawing at the rate of 10% will not be less than ₹1 लाख। ए ने सी को किस चीज़ की गारंटी दी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद भी उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, 1 लाख रुपीज़ प्रॉफिट मिलेगा। और कोई भी डेफिशिएंसी होगा उसको कौन बॉन्ड करेगा, ए बॉन्ड करेगा। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग एनी इंटरेस्ट अमाउंटेड टू ₹4,32,000। इंटरेस्ट से पहले का हमें प्रॉफिट गिवन है। A has withdrawn ₹5,000 at the end of every month, B has withdrawn 15,000 at the end of every quarter and C has withdrawn 60,000 during the year। तीनों की ड्राइंग्स गिवन है। प्रिपेयर PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। हमें क्या करना है, PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। पहली एंट्री प्रॉफिट ट्रांसफर करने की होगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 4,32,000। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देने को कहा गया है पार्टनर्स को, तो एक बार पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। ए हैज़ विड्रॉन ₹5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ए ने एवरी मंथ विड्रॉ किया है। बी हैज़ विड्रॉन ₹15,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। बी ने एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर विड्रॉ किया है। सी हैज़ विड्रॉन ₹60,000 ड्यूरिंग द ईयर। सी ने कितना विड्रॉ किया है, 60,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो इसका तो एवरेज बेसिस पे इंटरेस्ट लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। तो कैलकुलेट करते हैं। फर्म में तीन पार्टनर हैं, ए बी एंड सी। ए ने ₹5,000 विड्रॉ किया है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो कितने मंथ्स विड्रॉ किया होगा, 12 मंथ्स, ₹60,000। इंटरेस्ट का रेट कितना है, 10% है। तो 60,000 इंटू 10/100 इंटू कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। टाइम पीरियड कितना लेंगे हम, 5.5 मंथ्स, क्योंकि एट द एंड ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ किया है। अमाउंट यूनिफॉर्म है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर वैल्यू निकाल सकते हैं। 11/2 हो गया। 5.5 मंथ्स को कैसे लिख सकते हैं, 11/2 आउट ऑफ 12 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,750। ठीक है। बी का देखते हैं। बी ने विड्रॉ किया है 15,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो कितना पैसा विड्रॉ किया होगा, इसने भी 60,000 विड्रॉ किया। तो 60,000 अमाउंट सेम है तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। टाइम कितना होगा, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर किया तो 4.5 मंथ्स। तो 4.5 मंथ्स को कितना लिख सकते हैं हम, 9/2। ठीक है, 4 to the 8 + 1, 9/2 आउट ऑफ कितने मंथ्स, 12 मंथ्स। 9/2 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा कि एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर के अमाउंट सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट निकाल सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। तो 10/100, 60,000 इंटू 9/2 टाइम आउट ऑफ 12 मंथ्स, 9/2 मंथ्स का इंटरेस्ट लगा इंटू 10/100। तो सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2,250। ठीक है। सी का निकालते हैं। सी ने कितना ड्राइंग्स किया है, 60,000 लिखा, ड्यूरिंग द ईयर लिखा। इसमें पीरियड मेंशन नहीं है। जहाँ पीरियड मेंशन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, एवरेज बेसिस पे इंटरेस्ट लगाते हैं। तो एवरेज बेसिस पे कितने मंथ्स का लगेगा, 6 मंथ्स का। तो 6/12 इंटू 10/100 कितना हो जाएगा, 3,000। एंट्री करते हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अभी हमने कैलकुलेट किया था। ए बी सी, ए का 2,750, बी का 2,250 और सी का कितना निकाला था, 3,000। टोटल हो गया 8,000। ठीक है। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देने के लिए कहा गया है पार्टनर्स को, वो भी दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
टू ऑल पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है? 8% है। तो कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 8% है। एक कितनी कैपिटल लेकर आया था? 5 लाख रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8/100 इंटू 1, सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा? 40,000। ऐसे ही बी और सी की निकाल लेते हैं। बी की कैपिटल है 3 लाख इंटू 8/100 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 24,000। ऐसे ही सी का निकाल लेते हैं 2 लाख इंटू 8/100 इंटू 1 16,000। एंट्री करते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी हमने कितना कैलकुलेट किया था? ए 40,000, बी 24,000, सी 16,000, टोटल है 80,000। अब और तो कोई कैलकुलेशन है नहीं, तो अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। तीनों का प्रॉफिट निकाल लेते हैं, देख लेते हैं कि सी को कितना प्रॉफिट मिल रहा है। 4,40,000, 4,40,000 लेस करेंगे 3,60,000 टू नेट प्रॉफिट ए बी सी बांट देते हैं। फर्म का नेट प्रॉफिट है 4,32,000। ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को, कितना है? 8,000। 4,40,000 हो गया। लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 80,000 है। नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका 3,60,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है ए बी सी का? ए बी सी का 3:2:1। और सी को कितने की गारंटी है? 1 लाख रुपीज़ की। आइदर ही विल टेक इक्वलेंट टू 1 लाख और मोर देन 1 लाख। तो निकाल लेते हैं। ए का कितना आ रहा है? 3,60,000 इंटू 3/6। जिसका निकालना होता है उसे ऊपर रखते हैं, सम ऑफ द रेशियो से डिवाइड कर देते हैं। कितना हो गया? 1,80,000। बी का 3,60,000 इंटू 2/6 1,20,000। सी का कितना है? 3,60,000 इंटू 1/6 कितना हो गया? 60,000। ठीक है। ऐड करेंगे डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी कितनी है? 40,000 की। टोटल कितना लेके जाएगा ये? टोटल लेकर जाएगा 1 लाख रुपीज़। मिनिमम 1 लाख रुपीज़ है, सी लेकर जाएगा। ठीक है। तो ऐड किया हमने डेफिशिएंसी, तो ए से डेफिशिएंसी को माइनस करेंगे, लेस करेंगे डेफिशिएंसी 40,000 की। ठीक, कितना आ जाएगा? 1,40,000। ये ध्यान रखने का है कि ए का जो प्रॉफिट था 1,80,000 था, पर उसने सी को गारंटी दी थी 1 लाख रुपीज़ की। तो 40,000 रुपीज़ इसके यहाँ से माइनस होंगे और सी में प्लस होंगे। एंट्री करते हैं। ए का प्रॉफिट था 1,80,000, उसमें से 40,000 रुपीज़ उसने सी को दिए हैं, माइनस करेंगे तो नेट अमाउंट इसके यहाँ कितना है? 1,40,000। बी का कैलकुलेट किया था 1,20,000। सी का 60,000 प्रॉफिट था, प्लस 40,000 की से डेफिशिएंसी कौन दे रहा है? ए दे रहा है। तो नेट प्रॉफिट इसका कितना है? 1 लाख रुपीज़, जो ये अपना लेकर जाएगा। टोटल करके दे सकते हैं 3,60,000 है। इतने से हमारी कैलकुलेशन सही है। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले का प्रॉफिट दिया हुआ था और फॉर्म में ए ने सी को गारंटी दी थी। इस क्वेश्चन में यही डिफरेंस था कि हमें पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना था और उसके बाद जो प्रॉफिट बढ़ता उसको पार्टनर्स के बीच में बांटना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।